मैं हूँ सिमल हाशमी। नज़रियात में तब्दीली आती रहती है, लेकिन अगर लीडर के नज़रियात तब्दील हों तो फॉलोवर्स कंफ्यूज हो जाते हैं। खान साहब का एक बयान कि ड्यूल नेशनैलिटी रखने वालों को यहाँ रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए, लोगों को क्या मसला है। और फिर एक बयान कि इस चीज़ पे मैं बड़ा क्लियर हूँ कि ड्यूल नेशनैलिटी रखने वालों को यहाँ रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलने चाहिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन 1973 के तहत है। अवाम बेचारे जो कंफ्यूज हो गए हैं ये दो नज़रियात सुनकर, उनको असल में मसला क्या है आज बताएंगे आपको शो में बनाम सरकार। हमारे मुल्क में पता नहीं ये क्या मसला है लोगों में कि वो ओवरसीज पाकिस्तानीज को या ड्यूल नेशनल को ऐसे समझते हैं जैसे वो कोई मुल्क के गद्दार हैं। आईने पाकिस्तान के तहत तो दोहरी शहरियत वाले यहाँ रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकते पार्लियामेंट की या पब्लिक ऑफिसेस की, इसीलिए बहुत से लोग अपनी डबल नेशनैलिटी छोड़ देते हैं। और अभी रिसेंटली जो केस का फैसला भी आया, इलेक्शन कमीशन ने मिसकंडक्ट के ऊपर नाअहल करार दे दिया, लेकिन मामला दोहरी शहरियत का ही था। अब ऐसे में जब हम बात करते हैं कि खान साहब का स्टांस तब्दील हो रहा है और अब वो कहते हैं कि लोगों को ये मसला नहीं होना चाहिए कि उनकी फ़लाँ मुल्क की नेशनैलिटी है, वो यहाँ पर अगर अपने मुल्क में अपने लोगों को सर्व करना चाहते हैं तो उनको करने देना चाहिए। अवाम इस पर क्या कहती है? क्या वो समझती है कि अमेरिका, यूके, टर्की, कहीं के भी लोग जो नेशनैलिटी रखते हैं, पासपोर्ट होल्ड करते हैं किसी और मुल्क का, यहाँ आकर पाकिस्तानी अवाम को सर्व कर सकते हैं? क्या वाकई में ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं वो उनको अवाम गद्दार समझती है? जैसा खान साहब ने कहा कि यहाँ पर लोग समझते हैं जी वो गद्दार हैं। आज आप के सामने हम आवाम का बयानिया रखेंगे और आवाम के व्यूज़ रखेंगे। अपना हमारा कोई स्टांस नहीं है, सिर्फ दो नज़रियात हैं जो खान साहब के हैं, मुख्तलिफ सालों के, जो आपके सामने रखेंगे और आवाम की राय भी आपके सामने रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जी अदनान महमूद। अदनान साहब, ड्यूल नेशनल यानी कि किसी और मुल्क की शहरियत भी और पाकिस्तान की शहरियत भी हो, क्या आपको लगता है कि उनको यहाँ पर नुमाइंदगी होनी चाहिए पार्लियामेंट में, सेनेट में? जी बिल्कुल, मेरे हिसाब से तो होनी चाहिए उनकी। क्यों? उसकी वजह ये है कि कभी भी उनके पास सरमाया बहुत ज्यादा आ जाता है, उसके लिए उनको सेव करने के लिए उनको कोई ना कोई तो मुल्क चाहिए ना। हाँ। तो इसलिए मेरे ख्याल से तो उनके पास ये बेस्ट चॉइस है। ये बेस्ट चॉइस है? जी अवाम के लिए ये बेस्ट चॉइस है? अवाम के लिए नहीं है बिल्कुल। प्राइम मिनिस्टर साहब पहले कहते थे नहीं होना चाहिए, अब कहते हैं होना चाहिए। कौन से वाली बात उनकी ठीक है? होना चाहिए। होना चाहिए। ये आप टॉन्ट मार रहे हैं, मुझे समझ आ गई है, लोगों को भी समझ आ गई। भैया आपको लगता है होना चाहिए कि एक अमरीकी शहरी पाकिस्तान में आकर नुमाइंदगी करे आवाम की, मिनिस्टर बन जाए या मेंबर असेंबली बन जाए? नहीं, मेरे ख्याल से तो इधर का होना चाहिए। क्या फर्क पड़ता है? वो आवाम का ख्याल से अच्छे से बाहर वाले नहीं रखेंगे, वो भी उतने ही पाकिस्तानी होंगे। क्यों? वो तो नहीं ना आवाम का कुछ सोच सकते, जो इधर रहते हैं तो वो जो इधर रहते हैं लोग उनको ज्यादा समझ आएगी, वो ज्यादा समझ सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका भाई, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? आमिर रशीद जी। आमिर रशीद साहब, 73 के आइन के तहत तो दोहरी शहरियत वाले लोग जो हैं वो हमें रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं वालों में, लेकिन क्या आपके ख्याल में आइन में तरमीम के लिए बिल आना चाहिए, ओवरसीज को हक देना चाहिए? देखिए, मेरे ख्याल में ये चीज़ बड़ी क्लियर है। हमारे लेजिस्लेशन में जो चीज़ें दी गई हैं उनको हमें क्लैरिफाई करना है फर्दर इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो बंदा दो मुल्कों का रेजिडेंट है, क्या वो दोनों मुल्कों की इंटरेस्ट को भी वॉच कर सकता है, पर्टिकुलरली पीपल सिटिंग इन द पार्लियामेंट एंड द पीपल सिटिंग ऑन द कैबिनेट एज वेल, कि क्या वो लोग, अगर एक बंदा यूके की, यूएसए की, किसी भी फॉरेन कंट्री की नेशनैलिटी रखता है तो क्या वो उस मुल्क के साथ भी उतना सिंसियर हो सकता है? टू मी दिस शुड नॉट हैपन। अच्छा, हमारे पास सर ऐसी बड़ी एग्जांपल्स हैं। गवर्नर पंजाब की एग्जांपल ले लीजिए, उन्होंने अपनी गिव अप की, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ये कहते हैं कि मुझे लोगों की समझ नहीं आती कि वो क्यों कहते हैं कि नहीं होना चाहिए, ऑल्दो ही वाज द सेम पर्सन बैक इन 2012 कि पीटीआई का मैंडेट वो रखते थे कि जी नहीं होना चाहिए। देखिए, इशू ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब का जो फोकस है वो शायद कुछ चीदों लोगों को इकट्ठा करना है और उनसे कोई टेक्निकल चीज़ें उन्होंने लर्न करनी है कि वो ऐड ऑन कर सके उनकी वैल्यू। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है पाकिस्तान से वो कोई ऐसा बंदा मिल ही नहीं सकता जो टेक्निकली स्ट्रांग हो या जो बंदा इतना आपको आगे लेके जा सके किसी भी फील्ड में। आप अभी ये शहजाद अकबर साहब की एग्जांपल ले लें, ना उनका कोई लीगल बैकग्राउंड है, ना उनका किसी और चीज़ का बैकग्राउंड है। व्हाट ही हैज़ एडेड टू द नेशन, ऑन व्हाट अकाउंट ही वाज एडेड टू द पार्लियामेंट। ठीक है, ही हैज़ स्पेंड बिलियंस ऑफ रुपीज़ ऑफ द नेशन, जहाँ पे लोग 5-5, 10-10 रुपए के लिए, 15-20 रुपए के लिए बैग करते हैं फ्रॉम द मॉर्निंग टिल एंड, और आप यहाँ पे बैठ के बिलियंस ऑफ रुपीज़ स्पेंड करते हैं और एट द एंड आप रिजाइन करते हैं और चले जाते हैं। देखिए, इशू क्या है कि जो ड्यूल नेशनैलिटी का पर्सन है, सबसे पहले हमें देखना कि इशू क्या। इशू ये है कि उसके ऊपर ज़रा सा प्रेशर आएगा
he will submit resignation and will go to his second home. ठीक है, उसके पास कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं कर सकते। अगर वो बंदा यहाँ पे रह के कोई किसी किस्म की ब्राइबरी या कोई ऐसा काम करता है, हाउ यू आर गोना फॉलो हिम? वो सेकंड नेशनलिटी में जाएगा और वहाँ पे जाके अपने लॉ के पीछे छुप जाएगा। वेरी वैलिड पॉइंट। पॉइंट ये है कि आप यहाँ से टेक्निकल लोगों को ढूंढें जो यहाँ पे ग्राउंड रियलिटी को समझते हो। ये प्राइम मिनिस्टर आपको कह रहे हैं, आप कह दें जरा। आई एम एड्रेसिंग टू द प्राइम मिनिस्टर के सर, वी वोटेड यू फॉर दिस चेंज, वी रिक्वेस्ट यू वेरी हम्बली to find the people with very technical knowledge on the ground level. हम पाकिस्तान में रहते हैं, आप पाकिस्तान से उन लोगों को ढूंढें जो पाकिस्तान के मसाइल को समझते हैं, जो पाकिस्तान के वसाइल में रहते हुए आपको solutions प्रोवाइड कर सकते हैं। And I assure you, you can find hundreds of people जो को आपको शायद प्रो बोनो भी सर्व करने के लिए तैयार बैठे हैं। You will find hundreds जो कि डेडिकेटेड बैठे हुए हैं, 1 रुपया नहीं लेंगे आपसे और दिन रात काम करेंगे। हमारा मैसेज आपके लिए ये है, डियर प्राइम मिनिस्टर, प्लीज 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 बिलीव ऑन योर यूथ, बिलीव ऑन योर एक्सपीरियंस्ड पीपल जो कि आपको वैल्यू ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया जी। डियर प्राइम मिनिस्टर साहब, बड़ा ज़बरदस्त मैसेज दिया है इन्होंने और इनके जो एतराज़ात हैं वो भी बड़े वैलिड हैं। अगर उसको कंसिडर कर लिया जाए तो हो सकता है कि इस गवर्नमेंट के सिस्टम में बेहतरी आएगी। बहुत शुक्रिया सर आपका। अस्सलामुअलैकुम जी। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? डॉक्टर आसिफ रफीक। डॉक्टर आसिफ रफीक जी। अदनान खान। अदनान खान साहब। डॉक्टर साहब, ड्यूल नेशनल को राइट मिलना चाहिए पार्लियामेंट में, ऐवानों में या कैबिनेट में सर्व करने का? नेवर एवर। कि आप जब ये है कि मुल्क की या किसी भी स्टेट के आप मिनिस्टर बनते हैं तो आपको मुल्क के राज और मुल्क की सिक्योरिटीज़ और मुल्क के बहुत सारे मैटर्स आप तक आ जाते हैं, तो आप मुल्क की सिक्योरिटी जो है ना उसके लिए थ्रेट बन जाते हैं। बिल्कुल। तो ड्यूल नेशनल किसी भी मिनिस्टर को या कोई भी ब्यूरोक्रेट है या कोई भी और ऑफिशियल है, वो कभी भी ड्यूल नेशनल नहीं होना चाहिए। आपने बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट इसमें से मैं आपको एक जो और बात राज की बात बता रहा हूँ, वो ये है कि जैसे आर्म फोर्सेज हैं, पाकिस्तान आर्मी है, इज़ द बेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड, और उसमें कोई भी एक उसमें से सिपाही से लेकर जनरल तक ड्यूल नेशनल नहीं हो सकता। तो वहाँ सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप इस लेवल पे जाके सिपाही की बात करूँ या कंसर्न एक डिपार्टमेंट की बात करूँ, जब आप मिनिस्टर बनते हैं तो डज इट मीन कि आपकी पूरी मिनिस्ट्री आपके पास कंट्रोल में आ जाती है और उसके सारे राजो न्याज आपको पता होते हैं, और आपने दूसरी तरफ से हल्फ दूसरे मुल्क का भी उठाया हुआ है, तो आप डज इट मीन कि आप उधर जाके तो सारी इधर की चीजें उधर और उधर की चीजें, लॉयल्टी के ऊपर क्वेश्चन मार्क रहता है। और 73 के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत भी यही डिसीजन है कि नहीं हो सकता। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन है और ये कभी भी नहीं होना चाहिए। डू यू थिंक कि वो तरमीम का बिल लेकर आएंगे? देखें, वो अगर तरमीम का बिल लेके आते हैं तो यहाँ पे लोगों को खड़ा होना चाहिए। उसकी रीजन है कि हाउ कैन इट पॉसिबल कि आप कहाँ होते हो भाई कि जो ड्यूल नेशनल है उनको आगे अपने मुल्क के अंदर जाके आप सवार करने लगे हो। इनको कल इनके बच्चे, कल इनको एक कांटा चुभता है तो जो उड़ के वहां चले जाते हैं। इनका हमारे साथ है क्या लेना देना? क्या है ड्यूल नेशनल का? जो असेंबली के अंदर आए, जो ब्यूरोक्रेट आए, जो मिनिस्टर आए, उसका इस मुल्क के साथ क्या लेना देना है? वो तो as equal Pakistani as we are, आपको लगता है कि वो ऐसे नहीं है? हाउ कैन इट पॉसिबल कि वो ऐसे हैं? उनके तो स्टेक्स वहां पे हैं। जब उनके स्टेक्स वहां पे हैं, उनके बच्चे वहां पे हैं, वो वहाँ पे उनके सारा इंटरेस्ट है, तो वो आपको मेरे तो हमदर्द हो ही नहीं सकते। अच्छा, ये जो इनका पॉइंट है, इसमें ये पॉइंट जो प्राइम मिनिस्टर साहब भी लाते हैं कि वो वहाँ के सिस्टम्स, मॉडल सिस्टम्स जिनकी हम मिसालें देते हैं, डेवलप्ड कंट्रीज, अमेरिका, यूके, यूरोप, किसी चीज़ की भी बात कर लें, वहाँ सिस्टम ही और है, तो हो सकता है वो सिस्टम यहाँ रेप्लिकेट कर सके, वो चीज़ें यहाँ ला सके जो हम नहीं समझ सकते। तो क्या उसको रेप्लिकेट करने के लिए हम ये अलाउ कर दें कि हमारे जो यहाँ पे पार्लियामेंट है वो जाके वहाँ पे उनसे डिक्टेशन लें और यहाँ पे आके करें? आपने रेप्लिकेट कर रहे हैं, आप तो इतनी बड़ी बड़ी मिसालें, आप तो मदीना पाक की मिसाल देते हैं, आपके पास ऑलरेडी सिस्टम मौजूद है। आपने अगर फॉलो करना ही है सिस्टम को तो आप करें, उस सिस्टम को फॉलो करें। इसमें से काइंडली सारी सर, इसमें से एक चीज़ मैं आपको बता दूं इंफॉर्मेशन वाइज कि प्राइम मिनिस्टर साहब से ये पूछा जाए या उनके इस तरह की किसी लेजिस्लेशन के ऊपर कि हाँ, कि मैं प्राइम मिनिस्टर साहब ये आपसे पूछता हूँ कि आप ब्रिटिश, जिसका आप बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल देते हैं डेमोक्रेसी में, उसका कौन सा मिनिस्टर किसी है कि पाकिस्तान का या इंडिया का वो है कि वो नेशनल है? कोई मुझे एक बता दें कौन सा मिनिस्टर है जो हमारा भी है और उधर भी है? सवाल ही बता नहीं होता। मैं थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूँगी, हम ओवरसीज पाकिस्तानियों की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, वो भी हमारे भाई हैं। रेमिटेंसेस के ऊपर बड़ा फोकस किया जा रहा है कि पिछले 3 साल से ना हमारी रेमिटेंसेस बहुत बढ़ी है, यानी कि वो पाकिस्तान का बड़ा अच्छा सोचते हैं तो बहुत ज़्यादा पैसा वो पाकिस्तान भेज रहे हैं और हमारी इकॉनमी जो है उसका एक बड़ा पोर्शन जो है उन्होंने संभाला हुआ है।
तो उनको ये राइट भी होना चाहिए। बेशक एज एडवाइजर करें, मामले खसूसी करें। बात ये है कि ओवरसीज पाकिस्तानी हमारी जान है, लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानी का ये मतलब कतन नहीं है कि वो वहाँ पे भी नेशनलिटी लें और यहाँ पे भी आके ये कि वो करें। सवाल ही पैदा नहीं होता कि इस तरह की चीज़ हो। अगर उनको इंटरेस्ट है वहाँ नेशनलिटी उसको वो सरेंडर करें, ऐसे करें जैसे गवर्नर पंजाब ने किया। एक सेट एग्जाम्पल उसने दे दी है, लेकिन ये नहीं है कि वो रेमिटेंस भेजते हैं तो हम उनको जाके वहाँ की नेशनलिटी भी दे दें और यहाँ उनको हम मिनिस्टर लेना शुरू कर दें, या वहाँ उनको हम इलेक्शन लड़ाना शुरू कर दें। सर यहाँ तो हाल हमारा ये है कि स्टेट गवर्नर, स्टेट बैंक जो है वो बाहर जाते हैं और कहते हैं चलो डॉलर बढ़ने का एक फायदा तो हुआ ना कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के जो पैसे हैं वो बढ़ गए हैं। अगर रुपया इस आर्जी प्रेशर की वजह से गिर रहा है, अभी जो ओवरसीज पाकिस्तानियों की फैमिलीज पाकिस्तानी, उनको क्यों फ़ायदा होता है? क्योंकि हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी जो इन मुल्कों से रेमिटेंसेस अपने मेहनत और मुशक्क़त से पैसे भेज रहे, उसकी जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है एक्सचेंज रेट की। या तो ये हाल है कि मिसाल ये देते हैं, क्या फायदा हुआ? हंसी आ रही थी इससे। मतलब इस बात है, मतलब थोड़ा सा इंसान सोचे इस बात पे, हमारी हर चीज यहाँ पे बढ़ जाए, फायदा से बढ़ जाए, रुपया डिवैल्यू हो जाए, सब हो जाए, ओवरसीज पाकिस्तानियों को फायदा हो रहा है तो तारीफ कर दो। मैं सर इसमें से सारी, मैं एक्स स्टेट बैंक से ही हूँ। मैं क्वेश्चन ये राइज करता हूँ कि स्टेट बैंक के जो आपने सुनी है वो स्टेटमेंट जो यूके जाके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बिल्कुल इंतही फजूल और वाहियात किस्म की वो स्टेटमेंट थी। कल परसों हमने उनको चैम्बर में बुलाया हुआ था और उन्होंने पोस्टपोन कर दिया स्टेट बैंक के गवर्नर ने कि जी नहीं आ रहा, क्योंकि उसको यही आर्स क्वेश्चन यहाँ पे मिलने थे कि आप क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पे आप किसकी वफादारी दिखा रहे हैं। आप यहाँ इस मुल्क के अंदर अगर आपको गवर्नर स्टेट बैंक बना दिया गया तो इस मुल्क के बारे में सोचें, ना कि आप ये बाहर की दुनिया का सोचें। चले कोई नहीं, यहाँ पे सोचता कौन है, करता कौन है। आप कोई सवाल पूछना चाहेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब से? जी प्राइम मिनिस्टर साहब मेहरबानी करें, हमारी जान छोड़ दें। क्यों सर, ऐसे क्यों कह रहे हैं? बस अब बहुत हो गया ना, अब एवरीबॉडी नोज अब क्या हो रहा है। करप्शन पहले 5 रुपए की क्या, ये इंडेक्स वगैरह, इसी इंडेक्स की एग्जांपल्स हमारे प्राइम मिनिस्टर दे के थकते नहीं थे और आज वो इंडेक्स आसमान पे पहुंच गया। तो उस वक्त तो अभी भी इनको नहीं, शर्म नहीं आ रही, ख्याल नहीं आ रहा। बहुत शुक्रिया। ये नहीं हो सकता कि आप पाकिस्तान के अंदर आप बैठ के पार्लियामेंट में भी आ जाएं, आप वजीर बने, आप मुल्क के फैसले करें और आपकी ड्यूल नेशनलिटी हो, ये नहीं हो सकता। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है आपका? तैयब, आपको लगता है दोहरी शहरियत वाले लोग जो हैं यहाँ आके सियासत में हिस्सा लें, नुमाइंदगी करें? हाँ जी, लेना चाहिए। क्या ये आवाम के हक में बेहतर होगा कि अगर वो यहाँ पे आके मिनिस्टर्स बन जाएं, पार्लियामेंट के मेंबर्स बन जाएं, सेनेटर्स बन जाएं? अगर तो अच्छे वाले आएंगे तो फिर तो अच्छा ही है। ये कौन बताएगा अच्छे वाले कौन से, बुरे वाले कौन से? अब हमें तो नहीं ना पता, वो जो लाएंगे जो उनको ही पता है। चलो फॉर एग्जांपल आपके हल्के से कोई अमरीकी नेशनल है और पाकिस्तानी है जी, वो यहाँ पे आके इलेक्शन में खड़े हों, अगर आइन में तब्दीली हो जाती है तो, क्योंकि मैं ये क्लियर कर दूं कि 73 के आइन के मुताबिक दोहरी शहरियत वाले लोग पाकिस्तान की नुमाइंदगी नहीं कर सकते ऐवानों में। आप उनको वोट देंगे? हाँ उनको देंगे। क्यों, आपको लगेगा अमेरिका बना देंगे पाकिस्तान को? अमेरिका तो नहीं, देखें कि अब हमें को जानता, हमें अब पता हमारे इलाके का ये MNA MPA है, ये काम करने वाला है, हम उनको देंगे, हम देखने वाले को देंगे। अब ये जो बाहर के देखते हैं तो जो बड़े हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं यही लोग देखते हैं कि ये कैसे हैं, कैसे वो देख सकते हैं। हम जिसको जानते हैं हम उनको वोट देंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब जो कहेंगे उस पर आमीन है। देखिए वो हम नहीं कर, बाहर के जो लोग आएंगे वो उनको सपोर्ट करेंगे। हम सपोर्ट पाकिस्तानी जो है वो उनको हम करेंगे। आप पाकिस्तानियों को सपोर्ट करेंगे? हाँ जी, हम पाकिस्तानी। आप अपनी स्टेटमेंट से खुद ही मुकर गए। अभी आपने कहा दोहरी शहरियत वालों को होना चाहिए, लेकिन आपने कहा मैं वोट नहीं दूंगा। देखें कि अब वजीर आज़म इमरान खान साहब ने जो अवाम को दिखा दिया है, हम तो अब इनको वोट किसी सूरत में भी नहीं देंगे। तहरीक इंसाफ को वोट नहीं देंगे? नहीं देंगे, चाहे बाहर का बंदा हो, पाकिस्तानी हो, नहीं देंगे। अब इंशाल्लाह ताला अवाम ने जो देख लिया ना इमरान खान साहब को, अब नून लीग की आएगी। अब नून लीग की आएगी। आपका क्या स्टांस है इस पे? आप कुछ कहेंगे? कुछ नहीं कहना, वोट भी नहीं देना? ये ना एक्चुअली इसने वोट डाला था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, अब ये नहीं कुछ कह सकते। तो भाई इसमें शर्मिंदगी वाली क्या बात है? डाला वोट तो डाला, ये शर्मिंदा है। हम उम्मीद पे कायम है, बस अभी भी उम्मीद पे कायम है। प्राइम मिनिस्टर साहब बेहतर करेंगे, एतमाद है प्राइम मिनिस्टर पे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू भाई। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद अयूब। अयूब साहब, आपको लगता है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी होते हैं जिनके पास डबल नेशनैलिटी होती है, उनको हक होना चाहिए हमारी पार्लियामेंट में नुमाइंदगी का या यहाँ पर आकर हुक्मरानी करने का? नहीं, ये नहीं हक होना चाहिए, पाकिस्तानी में होना चाहिए। वो पाकिस्तानी जो ओरिजिनल यहाँ रहते हैं, वो जो बाहर से आएंगे वो आकर क्या पाकिस्तान के बारे में सोचेंगे? वो तो कहते हैं कि जी डबल नेशनैलिटी होना कोई बुरी बात नहीं है, पाकिस्तानी भी उतने, बाहर रहने वाले भी उतने ही पाकिस्तानी जितने हम हैं। बुरी बात नहीं है। जो यहाँ
रहते हैं वो नहीं जानते हैं एक दूसरे के बारे में, तो वो बाहर से आकर क्या जानेंगे। आपको लगता है वो हमारे मसाइल हल करने में रोल प्ले कामयाब नहीं होंगे? प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं उन्होंने दुनिया देखी होती है, मॉडल्स देखे होते हैं, सिस्टम्स देखे होते हैं, वो हालात बेहतर कर सकते हैं। हालात बेहतर करना और बात होता है, बाहर का माहौल यहाँ पैदा करना और बात होती है। आपके ख्याल में नहीं होते? नहीं होने चाहिए। नहीं होने चाहिए। बहुत शुक्रिया सर आपका। अंकल कह रहे थे नहीं होने चाहिए, और हमारा जो 73 का आइन है वो भी ये कहता है कि नहीं होना चाहिए, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब जो कहते हैं, कहते थे नहीं, कहते हैं अभी जो बोलते हैं, और उन्होंने ये बोला भी है कि क्यों एतराज़ उठाते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी यहाँ पर आकर नुमाइंदगी नहीं कर सकते, पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं हो सकते, सेनेट का हिस्सा नहीं हो सकते। होना चाहिए उनको हक। आवाम इस पर क्या कहती है ये आज हम आपको दिखाएंगे लोगों से बात करके, और देखते हैं कि कितने % लोग ये सोचते हैं कि बाहर रहने वाले पाकिस्तानी जो है वो एक्चुअली हमारे सिस्टम को बेहतर करने में अपना रोल प्ले कर सकते हैं। आए मेरे साथ। अस्सलामुअलैकुम सर। सर क्या नाम है आपका? अब्दुल लतीफ बेग। बेग साहब मुझे ये बताएं कि दोहरी शहरियत वाले लोगों को क्या हक होना चाहिए कि वो पार्लियामेंट में आकर रिप्रेजेंट करें? आइन में तब्दीली होनी चाहिए? मेरे ख्याल के मुताबिक उनको बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए? नहीं होनी चाहिए। क्यों? इसलिए कि अगर वो पाकिस्तान के शहरी हैं तो पाकिस्तान की शरीयत ही उनको सूट करती है। ये नहीं होता कि आप फॉरेन कंट्री में भी मजे लें और पाकिस्तान में भी लें। पाकिस्तान की धरती को बदनाम करने बंद कर दे खुदारा। हम नहीं चाहते कि कोई बंदा जो पाकिस्तान का शहरी है और सेनेटर पाकिस्तान में हो, MNA पाकिस्तान में हो, MPA पाकिस्तान का बने, और वो अपनी बताए कि मैं अमेरिका या लंदन या फ्रांस का मैं शहरी हूँ। ये बड़ी बददियानती है। खान साहब कहते हैं लोग जो है ना गलत करते हैं, उनको समझ नहीं आती है कि बाहर से आके लोग मुल्क की तकदीर संवार सकते हैं। खान साहब का एक अपना नजरिया है, वो अपने एक नजरिए पे काम करते हैं। खान साहब कौन सा किसी की सुनते हैं? कई उनके काम ऐसे हैं जो हमारी समझ से बाहर है। मसलन क्या काम? मसलन ये है कि जिन लोगों ने उन्हें इस मकाम पे पहुँचाया है उन्हीं को वो छोड़ गए। कोई एक नाम? एक नाम जंगीर तरीन। ठीक है, वो तो कहते हैं अभी भी मेरे और अब्दुल अलीम खान साहब, जिन्होंने इधर कैंपेन की लाहौर में, अरबों रुपया खर्च किया। वो चीफ मिनिस्टर बनना चाह रहे थे, उन्होंने इतना काम किया, उनको उन्होंने मिनिस्टर बनाने से पहले ही जेल भेज दिया। आपने? उन्होंने नहीं भेजा। चले ये नहीं कहते कि हम खान साहब ने भेजा है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है, वो उनको और बड़े काम है सर। लेकिन मुझे ये बताएं, आपकी इतनी उम्र हो गई है माशाल्लाह, एक आम जी गल नजरिए बदल जाते हैं पाकिस्तान च बदल जाते हैं, वैसे बदलने नहीं चाहिए। खान साहब 2012 च जो कहते सी हुण कहते ने ਇਹਦਾ ਤੇ फर्क आ गया है। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ बदल गया। बेहतर नहीं होया वैसे? बस बेहतर नहीं होया, मगर बदकिस्मती है पाकिस्तान दी कि लोगों ਨੂੰ ਉਮੀਦਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, मगर ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ और दूसरे लोगों ਨੂੰ ਲੋਕੀ याद करना शुरू कर रहे हैं। ਕਿੱਡੀ बदकिस्मती है कि पाकिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ इमरान खान जी हर बंदे ने सपोर्ट की, वजीर आजम बनाता। और मैनू याद है जी कि वो गड्डी ते थे, वो आंदे सन शौकत खानम का चंदा लैन वास्ते, ऐसे ही पार्क के अंदर वो आए, लोगों ने, बच्चियां ने अपने जेवर, पैसे, परस जो उन्होंने हथे कंगन, कांटे, ज्वैलरी ला के उन्होंने दी। इन्नी मुहब्बत के नाल उन्होंने सपोर्ट किया, मगर हसरत गुंचो पे जो बिन खिले मुरझा गया। मैं वाडा साहब के बारे तो एक ही गल करांगा, अज फैसला उन्होंने खिलाफ आया, या तू रख ला खेड़े हीरे, या तू रख ला रांझे, बुले शाह सुख नहीं सौंदे जेड़े दो घरां दे सांझे, या तू पाकिस्तान दा हो जा ते या तू उधर दा हो जा। क्या बात है, बड़ा जबरदस्त शेर पड़ा जी। मैं वाबदा साहब के ऊपर नहीं कह रही, जो अब सेनेटर भी नहीं रहे, नाहल भी हो गए, ऑब्वियसली रीअपील करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन आइन जो हमारा कहता है आइन की पासदारी होनी चाहिए ना। 73 के आइन में है कि दोहरी शहरियत वाले रिप्रेजेंट आइन की पासदारी हर सूरत होनी चाहिए, खा किसी की जमात का इक़्तिदार हो। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया चाचा जी आपका, बेग साहब बहुत शुक्रिया आपका। आए कुछ और लोगों से बात करते हैं कि आइन की पासदारी होनी चाहिए, और आइन में तरमीम जो है वो ऑब्वियसली तभी पॉसिबल होती हैं जब पार्लियामेंट में 2/3 मेजॉरिटी आपके पास हो। ऑपोजिशन को भी कन्विंस करना पड़ेगा ताकि आपके पास 2/3 मेजॉरिटी आ जाए, और शायद ये नंबर्स नहीं है गवर्नमेंट के पास, इस वजह से अभी तक ये तरमीमी बिल जो है वो पेश तो नहीं किया गया। लेकिन मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर बार बार इस बयानिए के ऊपर एम्फसाइज करना कि दोहरी शहरियत वाले पाकिस्तान का उतना ही इंटरेस्ट रखते हैं जितना पाकिस्तान में रहने वाले शहरी रखते हैं। अगर आपका नज़रिया इतना ही एकदम से चेंज हो गया और चेंज होने के बाद आप समझते हैं कि बेहतरी आई है आपके नज़रिए में, तो फिर उसके लिए या तो काम करें या अवामी राय सुने। आवाम को डायरेक्ट ये कह देना कि पाकिस्तानी आवाम को समझ नहीं आती है, उनको पता ही नहीं है कि वो क्यों इस चीज़ पर एतराज़ कर रहे हैं, तो कम से कम खान साहब उनको सुनने की कोशिश करें, उनसे उनकी बात, उनका नज़रिया सही है या गलत है एटलीस्ट सुने तो सही,
तभी जो आपका अपना नज़रिया है वो कहाँ स्टैंड करता है आपको समझना है। जी हमारे साथ आमिर आफ्ताब मलिक साहब मौजूद हैं, सदर है बरकत मार्केट के। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। मलिक साहब, क्या समझते हैं आप, ड्यूल नेशनल को रिप्रेजेंटेशन का हक होना चाहिए पब्लिक ऑफिस, पार्लियामेंट या कैबिनेट में? देखें, इसको तो पहली बात तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और आज मैं टीवी में पढ़ा था जो फैसल वाडा के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये सुप्रीम कोर्ट जाने नहीं चाहिए था। उससे पहले ही जो गवर्नमेंट जिस स्टांस पे वोट लेकर आई थी कि ड्यूल नेशनलिटी नहीं होनी चाहिए, तो इतनी देर तो उसको रहना ही नहीं चाहिए था। बिकॉज यही वोट लाने का और इनका आने का यही मकसद था कि जो लोग यहाँ पे कमाते हैं या गबन करते हैं या करप्शन करते हैं, कल को उसके बाद उनके पास ड्यूल नेशनलिटी होती है, दे गो अब्रॉड। तो जब वही चीज़ ये गवर्नमेंट भी वही काम कर रही है, तो पर्सनली तो ये चीज़ होनी नहीं चाहिए। सर 73 के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत एक्चुअली कोई भी शख्स जो पब्लिक ऑफिस में हो या किसी भी पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन कर रहा हो तो वो ड्यूल नेशनल नहीं हो सकता। खान साहब 2012 में कहते थे पीटीआई का स्टांस है कि ये नहीं होना चाहिए, अब वो कहते हैं लोगों को समझ नहीं आती क्यों नहीं होना चाहिए। होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। आप खान साहब के एक स्टांस की बात कर रहे हैं। खान साहब का कोई ऐसा स्टांस है जो वो सस्टेन किया और वहाँ पे खड़े हुए हों? वो कहते थे कि अगर बिजली महंगी होती है, पेट्रोल महंगा होता है तो हुक्मरान चोर हैं। खान साहब पिछलों को ब्लेम करते करते इस मुल्क का आपके सामने जो है एक बुरा हाल हो चुका हुआ है। सिर्फ आपने एक्सपोर्ट के ऊपर तो आपने अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारनी ना। जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो आप कैसे गुजारेंगे? वो एक्सपोर्ट हर बंदे की तो मिल नहीं है। आपने जितने कंटेनर पे खड़े होकर बातें की हैं, मुझे बताएं उसमें से कौन सी बातें हैं जो पॉजिटिव निकली हैं? आज वही चीज़ें हो रही हैं। आज कैसे बिल ला के आप उसको क्यों, आप तो फिर अपने बंदों को डिफेंड कर रहे हैं। लेकिन इसके ऊपर फिर कोई बात नहीं की जाती। अवामी राय को ऐसे अक्सर नज़रअंदाज भी कर दिया जाता है, सुना भी नहीं जाता। फिर कभी कभी हम पे भी ब्लेम लगा दिया जाता है कि मीडिया का काम क्या है, माइक पकड़ के निकल जाते हैं बाहर और जी हाँ महंगाई है नहीं है। क्या करें जी, उनकी क्या सुनी जा सकती है? बताएं। आप किसी भी शॉप पे चले जाएं, आपको कोई कस्टमर नज़र नहीं आएगा। सिर्फ अब अगली गवर्नमेंट में तो यही रिक्वेस्ट है कि अगली गवर्नमेंट भी उस सूरत में टेक ओवर करे, वो ये ना कि अगले 5 साल यही ब्लेम करते हैं कि इमरान खान गलत था। ठीक है, लेकिन ये देखते आ रहे हैं। कमिंग बैक ऑन द टॉपिक, ड्यूल नेशनल को ये हक नहीं मिलना चाहिए। होना चाहिए। किस बेस पे होना चाहिए आप मुझे बताएं ना। मतलब आप 5 साल हुकूमत करें, उसके बाद आप पे जब कोई इशू बनना चढ़े आप बाहर चले जाएं। अकाउंटेबिलिटी कैसे पॉसिबल होगी ना? मुझे आप खुद आपने असेस कर दिए और आपने ये बड़ा अच्छा स्टांस किया। ये आपका बड़ा जबरदस्त सवाल है ये खान साहब के लिए। खान साहब कैसे पॉसिबल बनाएंगे अगर आप राइट दे भी देते हैं, पार्लियामेंट में 2/3 मेजॉरिटी लेके तरमीम ले भी आते हैं और ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन करते भी हैं, अकाउंटेबिलिटी कैसे करेंगे? दूसरी बात यह कि 5 साल बाद लेट्स बी वेरी फेयर एंड स्क्वायर, अगर इनके गवर्नमेंट में इनके वजीरों ने या इनके मशीरों ने या इनके ब्यूरोक्रेसी में जो इनके अपॉइंटेड बंदे हैं, अगर उन्होंने उनके पास ड्यूल नेशनलिटी है, कल को आप उनका एहतसाब कैसे करेंगे? वो तो फौरन निकल जाएंगे। आज गवर्नमेंट टॉपल होगी, आप देखें तो सही, जब होता है टॉपल होनी स्टार्ट होती है, लोग बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। आप कैसे एहतसाब करेंगे? ये तो आप मौका दे रहे हैं कि मेरे बंदे जो गलत हैं अगर वो बाहर चले जाएं। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, थैंक यू सो मच। अगर आपके पास दूसरे मुल्क का पासपोर्ट है, आप असेंबली में आपको नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि आप जब दूसरे मुल्क का पासपोर्ट लेते हैं आपको ओथ लेनी पड़ती है उस मुल्क के लिए। नाज़रीन, खान साहब का कुछ साल पहले का बयान कि ड्यूल नेशनलिटी वालों को ये राइट नहीं होना चाहिए कि वो यहाँ पर आकर पब्लिक ऑफिसेज या कैबिनेट या पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट कर सकें, और अब जो वो कहते हैं कि लोगों को क्या मसला है कि जी उनको समझ नहीं आती, तो असल में लोग क्या सोचते हैं ये दिखाना है हमने आपको आज के शो में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम क्या नाम सलाम। है आपका? जावेद इकबाल। जावेद साहब, मुझे ये बताइएगा कि क्या दोहरी शहरियत वालों को ये राइट होना चाहिए कि वो यहाँ पर आकर पाकिस्तान को सर्व कर सकें एज अ पार्लियामेंटेरियन, मिनिस्टर और एज पब्लिक ऑफिस होल्डर? मेरे ख्याल के मुताबिक ये राइट उनको होना चाहिए, क्योंकि वो लोग पाकिस्तान से जब जाते हैं तो वो ये लेके नहीं जाते कि हम लोग बाहर जाके ही रहेंगे। वो पाकिस्तान के लिए स्ट्रगल करते हैं। पाकिस्तान के लिए यहाँ अगर वो डॉलर भेज सकते हैं, हम उनको एक्सेप्ट कर सकते हैं। उनका यहाँ सरमाया जो है वो यूज़ होता है और पाकिस्तान की इकनॉमी की ग्रोथ करती है और हमारे बैंक बैलेंस बढ़ते हैं, स्टेट बैंक के रिज़र्व जो है अप हो जाते हैं, वो हमें काबिल कबूल हैं। तो दोहरी शहरियत किस वजह से हमें कबूल नहीं है? सर, लॉयल्टी के ऊपर फिर क्वेश्चन मार्क नहीं लग जाता कि आप अपने उस मुल्क के लिए लॉयल हैं या पाकिस्तान के लिए? क्योंकि वहाँ पर पासपोर्ट लेने के लिए फिर आपको हल्फ भी लेना पड़ता है एंड यूर इक्वल सिटीजन ऑफ सम अदर कंट्री एज वेल। नहीं, कहीं भी ये हल्फ नहीं है कि आप पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं करेंगे। हम दोहरी शरीयत का मकसद ये है कि हम जब जाते हैं तो हमें जब तक नेशनैलिटी नहीं मिलती है, हमें वो वहाँ पे हुकूक नहीं मिल पाते, हम 2 नंबर के शहरी कहलाते हैं। लेकिन जब हमें वहाँ पे दोहरी शरीयत मिल जाती है तो हम 2 मुल्कों के सिटीजन बन जाते हैं। लेकिन बाय हार्ट आप पाकिस्तानी रहते हैं। बिल्कुल करेक्टली, हम फर्स्ट हुई पाकिस्तानी है,
चाहे हमें जितनी मर्जी भी वहाँ पे मिल जाए, सहूलतें भी मिल जाती हैं, लेकिन हमारा दिल जो है वो अपने मुल्क के लिए धड़कता है। और वोट का हक भी इसीलिए दिया जा रहा है और दिया गया है कि पाकिस्तान के अगर हमें उनकी हर चीज़ काबिल कबूल है तो हमें उनका वोट काबिल कबूल क्यों नहीं है। तो फिर आप ये कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में तरमीम आनी चाहिए, जैसे अख्तर का आईन है उसमें तब्दीली बिल्कुल होनी चाहिए, तरमीम होनी चाहिए। आप इसका मतलब खान साहब को सपोर्ट कर रहे हैं, अब वाले खान साहब को, कुछ साल पहले वाले को नहीं? मैं खान साहब को तब भी सपोर्ट करता हूँ या आज भी करता हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए खान साहब की सोच पहले जो थी, जब आप इन फील्ड में आता है तो कुछ उसमें तब्दीलियां आती हैं। मे भी उस वक्त उनकी राय जो थी वो दूसरी होगी, लेकिन जब उन्होंने प्रैक्टिकल लाइफ में आके देखा तो उन्होंने देखा है कि नहीं, ये लोगों का यहाँ पे आना और यहाँ पे आके अपने मुल्क के लिए खिदमत करना ऐसे पाकिस्तान के लिए फ़ख्र भी और पाकिस्तान के सूदमंद भी है। सूदमंद भी है। कुछ लोग अभी ये कह भी रहे थे कि अगर ड्यूल नेशनैलिटी वाले लोगों को हम ये राइट दे देते हैं तो फिर वो अकाउंटेबिलिटी में नहीं आ सकेंगे। अपना टेन्योर पूरा होने के बाद जब उनसे सवाल किया जाएगा तो वो अपने दूसरे मुल्क चले जाएंगे। नहीं, ये बात आपकी किसी हद तक दुरुस्त है, लेकिन इसमें भी वो बातें आज कानून में ये बातें आ जानी चाहिए कि जब तक वो यहाँ से क्लीयरेंस ना करवा ले वो मुल्क से बाहर जाएंगे नहीं। ठीक है, मतलब आप चाह रहे हैं कि एक तो आइन में तब्दीली और दूसरा ये शेक भी डाल दी जाए जब तक वो अपने आप को यहाँ से अपना NOC ले के बाहर जाए। ठीक है जावेद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। इसका मतलब आप खान साहब के अब वाले स्टांस के साथ खड़े हैं, जो अब वो कहते हैं आप उसके साथ? मैं बिल्कुल साथ खड़ा हूँ। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम सर, क्या नाम है आपका? हमजा। हमजा, आपका क्या नाम है? अली रजा। और आपका? शुएब। हमजा साहब, क्या लगता है आपको ड्यूल नेशनैलिटी वाले लोगों को यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए? Definitely not. As a common man, I feel that dual nationality causes a lot of conflict of interest because representatives who are having dual nationality, they have their own businesses, properties out of the country, and they don't take much of interest in the development of the people of Pakistan. So I strongly believe that dual nationality should not be. You strongly believe in Imran Khan साहब back in 2012 क्योंकि अभी उनका बयान see, to be very honest, I was a die-hard fan of Imran Khan, but right away in the first year I tweeted that I'm no more supporting Imran Khan. आपने ट्वीट कर दिया कि मैं बिल्कुल सपोर्ट करता हूं, आपने भी कर दिया? Yani because of the current circumstances, you know, the people and everything, you know. I live outside, I live in Dubai. I'm a very patriotic person, to be very honest. लेकिन मिनिस्टर्स को और जो दूसरे पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको तो बिल्कुल भी नहीं मिलनी चाहिए ड्यूल नेशनैलिटी। अच्छा, आप खुद ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, आप यहाँ नहीं रहते, आपको क्या लगता है कि जो लोग ये कहते हैं कि जी वो भी उतने ही पाकिस्तानी हैं जितने हम हैं और उनका भी उतना ही इंटरेस्ट होगा, प्लस दे हैव सीन द बेस्ट सिस्टम्स डेवलप्ड कंट्रीज में, तो वो यहाँ ला सकते हैं, ये लॉजिकल लगता है? ट्रस्ट मी, इट्स अप्रोप्रिएट स्कूल ऑफ थॉट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन देयर आर टू पैटर्न्स। पहला, जो मिनिस्टर्स की आपने बात की, उनको तो बिल्कुल भी नहीं मिलनी चाहिए नेशनैलिटीज़, क्योंकि दूसरी नेशनैलिटी होती हैं तो वो दूसरे लॉज फॉलो करते हैं, वो प्रॉपर्टीज अपनी बनाते हैं उन पासपोर्ट्स पे। सो नेशनैलिटीज तो बिल्कुल नहीं चाहिए। अभी तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ ही नहीं करता ना कि आप रख ही नहीं सकते, यू हैव टू गिव अप द नेशनैलिटी पाकिस्तान के ऑफिस में आने के लिए। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब अब जो ये बयान दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि शायद वो तरमीम लाना चाह रहे हैं कि मिल जानी चाहिए। आपका क्या ख्याल है, होना चाहिए ड्यूल नेशनल? 100% नहीं होनी चाहिए जी। उसकी वजह ये है कि ये लोग यहाँ पे बिल्कुल मियाँ साहब की सपोर्ट बिल्कुल करते हैं। राइट नो आई थिंक यू पीपल शुड ऑल्सो सपोर्ट मियाँ साहब, बिकॉज आप देख रहे हैं जो मुल्क में इस टाइम हालात हैं। और ओके, नो प्रॉब्लम। ये डिबेट मुझे लगता है निजी हलकों में आपकी चलती रहती है। एग्जैक्टली जी। अच्छा, अभी ऐसा है कि मिनिस्टर यहाँ पे सब कुछ एंजॉय करेंगे और ड्यू नेशनैलिटी होगी, और जब वो अपनी सीट से रिज़ाइन करेंगे या ऑफ हो जाएंगे या उतार दिए जाएंगे, देन दे गो बैक टू होमलैंड और उनका कोई कांटेक्ट नहीं होगा। आप पास्ट में भी देख लें, पाकिस्तान में यही होता रहा है। इमरान खान साहब खुद इसको सपोर्ट नहीं करते थे। राइट नाउ अगर वो सपोर्ट कर रहे हैं तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिसके ऊपर वो विड्रॉ कर चुके हैं और चेंज कर दिया। गवर्नमेंट में पहली बार है, उनको रूल्स प्रोसीजर्स का पता नहीं था, उनको नहीं पता सिस्टम से फाइट कैसे करनी है। Sorry to interrupt you, but this is the KPK government. जो KPK में इमरान खान की गवर्नमेंट है, it has been more than 8 years. So they've been into the provincial government. In center, they've been नहीं, it's fine. प्रोविंस को रन करना, सिटीज को रन करना डिफरेंट है, कंट्री को रन करना डिफरेंट है। फेडरल गवर्नमेंट दे रहे हैं खान साहब को। नहीं, खान साहब बेसिकली ही इज अ गुड गाय, इज अ लिटरेट गाय, लेकिन टू बी ऑनेस्ट जो उनके पास टीम है ना, जो उनके पास इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो कैपेबल नहीं है। वो कैपेबल नहीं है तो फिर आने दें ओवरसीज पाकिस्तानियों को। नहीं जी, ओवरसीज पाकिस्तानी जो है उनको वोटिंग राइट्स मिलने चाहिए,
लेकिन अगर आप ये कहेंगे पूरा पार्ट दें उनको तो वो नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक भाई ने बड़ा अच्छा पॉइंट रेस किया कि अकाउंटेबिलिटी नहीं हो सकेगी, तो उसमें आपको लगता है कि फिर इसका मतलब है कि ये तरमीम नहीं आनी चाहिए या सिर्फ खान साहब का बयान है, इग्नोर कर देना चाहिए? टू बी वेरी ऑनेस्ट, उन्होंने बहुत सी बड़ी बड़ी बातें की विच वर आई मीन सेड ऑन वेरी हाई नोट्स बट इम्प्लीमेंट नहीं हुई। फिर लोग यही कहते हैं कि यार अगर इमरान खान नहीं तो और कौन? ओके, गिव अस अ चांस देन। बनेंगे आप ऐसे? आएंगे आप? This is the policy that anyone can come. One thing about him. जब इमरान खान साहब आए, we both in Dubai at that time. हमजा ने दुबई में मुझे कहा खान साहब आ गए, now I am going to my country back. अच्छा. Yes. I am telling you. Yes. He told me at Dubai. हम पार्टनर्स थे दुबई कंपनी में और ये पाकिस्तान आ गया. He is doing very good here, but इमरान खान साहब ने 100% डिसअपॉइंट किया है कि ये उनके बहुत हमजा भाई 3 साल में मायूसी आ जाना बहुत जल्दी नहीं है। वो कहते हैं 70 साल से जो खराब है सिस्टम में 3 साल में कैसे? मैं खान साहब को उस वक्त से सपोर्ट कर रहा हूँ और फॉलो कर रहा था when there were not more than 20 people around him when he go out for a campaign. Benazir Bhutto was assassinated. At that time he participated in the by-elections and we were having an office for the PTI support and he came with only 10 guys. So I used to support him from that time, but they have a struggle of 22 years. So what is the output of your 22 years of work? वो इसीलिए कह रहे हैं मैं अपनी टीम में ओवरसीज लाना चाह रही हूं। Asad Umar was your main player. You bring him into the ministry and then you took him back within 6 months. If he can change, he should. If he cannot, he should resign. सही है। रिजाइन करने से वैसे क्या फिर वही बात आ जाती है ना, रिजाइन करने से क्या? We don't have any option. He's right. We don't have any option. And one more thing. खान साहब को कहते हैं खान साहब के पास जो लोग हैं वो दूसरी पार्टी से हैं या दूसरी, बिकॉज वी डोंट हैव इंटेलेक्चुअल्स टू बी वेरी ऑनेस्ट। हमारे पास अच्छे लोग ही नहीं है ऊपर फ्रंट पे। हमारे पास जो दूसरी कंट्रीज़ में हमारे जो लोग बैठे हुए हैं हमारी एम्बेसी में और जो बाकी जगह बैठे हुए हैं वो भी कोई इतने हाई इंटेलेक्चुअल्स नहीं है। वो भी जिसको कहते हैं इन फ्रंट ऑफ कैमरा, आई डोंट वांट टू से टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो लोग भी ऐसे हैं कि शेखों को देख के एक तस्वीर उतरवा ली और गोरों को देख के एक तस्वीर उतरवा ली। उनकी भी कोई इतनी खास आई काइंड ऑफ डिसएग्री विद यू। अपने लोगों को इतना निगेट कर देना कि दे आर नॉट केपेबल ऑफ इट, मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा आपका क्या स्टांस है? इफ आई वांट टू बिकम एन MNA और MP, आई कैन नॉट, बिकॉज यू हैव टू पुट अ लॉट ऑफ मनी इन इट एंड दिस इज ग्राउंड रियलिटी। पैसे की गेम है, आपकी बात ठीक है, लेकिन क्या आपको लगता है ये जो भाई कह रहे हैं कि हमारे पास टेक्निकल लोग नहीं है, केपेबल लोग नहीं है? कैपेबल लोग देखें, असद उमर इज अ वेरी गुड गाय, तो 6 महीने के अंदर इमरान खान डिसाइडेड कि नहीं असद उमर इज नॉट कैपेबल और उनको वापस भेज दिया। उसके बाद आपने बहुत से नाम है, अभी हम एक नाम के ऊपर फॉलो कर रहे हैं, बहुत से ऐसे नाम है जिस पे फोकस किया जा सकता है। तो इमरान खान शुड रिजाइन इफ ही कैन नॉट डू, ही कैन नॉट ट्रीट द कंट्री इन गुड वे, ही शुड रिजाइन। ठीक है, थैंक यू सो मच जी, आपका बहुत शुक्रिया जी, आप हमारे साथ मौजूद थे। एक चीज़ के ऊपर इनका स्टांस बिल्कुल क्लियर था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को 100% की राइट नहीं होना चाहिए, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है कि वो यहाँ आकर सर्व कर सकें या यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकें पब्लिक ऑफिसर्स को। और बात समहाउ द अदर समझ भी आती है, वो चाहे अकाउंटेबिलिटी की बात हो, दो मुल्कों के इंटरेस्ट को सामने रख के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट करने की बात हो, और इसी वजह से आपके कॉन्स्टिट्यूशन में भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं है कि ड्यूल नेशनलिटी रखें। और ऐसे बेशुमार नाम है, गवर्नर पंजाब से लेकर एक बड़ी लिस्ट है जिन्होंने अपनी दूसरी नेशनलिटी दोहरी शहरियत को ख़त्म किया और पाकिस्तान की शहरियत को फौकियत देकर सियासत में हिस्सा लिया। अब जो खान साहब के नज़रियात में तब्दीली आई है उसका जवाब तो खान साहब ही दे सकते हैं, लेकिन लोग क्या कह रहे हैं वो हमने आपके सामने रख दिया। और जो टीवी पर बैठकर देख रहे हैं वो अपना अपना जवाब अपने अपने दिमागों में सोचकर मुतमईन हो जाएं कि वो कौन से वाले खान साहब के साथ खड़े हैं, 2012 के बाद वाले खान साहब के साथ या जो अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैं और अब जो उनका स्टांस है उनके साथ। ये हमने आप पे छोड़ा है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।